बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। मैंने कल आपको ये बताया था कि केपी असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि 20 तारीख तक चीफ इलेक्शन कमीशन अपने ओहदे से और चारों मेंबरान अपने ओहदे से इस्तीफा दें। अगर ये नहीं देंगे तो फिर हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू करेंगे, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है या इसके मेंबरान हैं, इनका अगर स्टेटस देखा जाए तो ये एक हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। तो जज को ना हुकूमत हटा सकती है ना कोई और हटा सकता है। उनका एक तरीकाकार होता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया जाता है, फिर उसके ऊपर तहकीक होती है और उसके बाद फिर उनको हटाया जाता है, जज हो या फिर इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर हो। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था। इसके जवाब में फिर इलेक्शन कमीशन ने इस चीज के ऊपर कोई गौर ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये जो इस्तीफे वाला मामला है ये तो बिल्कुल बेसूद है, ये तो बेतुका सा मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके ऊपर सोचा नहीं जा सकता। तो आज इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और उनके साथ जस्टिस रिटायर नूरुल हक कुरैशी और बशीर अहमद साहब, इन्होंने एक दरखास्त, एक रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। फजीला साहिबा हैं जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की और रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको ये दरखास्त दी गई है। अब इसके ऊपर यानी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो चुका है। उसका खुलासा मैं आपको बता दूं ये है कि मिसकंडक्ट किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इवन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आपको याद होगा 12 जुलाई का फैसला मौजूद है, जिसके अंदर तमाम जजेस ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह है। गो कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हम ने कोई गलत तशरीह नहीं की वगैरह वगैरह, यानी वो वजाहतें देते रहे। अगर ठीक है, आपकी वजाहत ठीक थी तो आप नजर सानी के लिए दोबारा चले जाते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, आपने गलत तशरीह की, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कहा गया है कि मिसकंडक्ट किया है। यानी जो भी आइन और कानून की हदूद कयूद थी उसको बालाए ताक रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपनी हदूद कयूद मुतय्यन की और अपने फैसले किए, लिहाजा इसको अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ दो और चीफ के खिलाफ भी जहां तक मेरे ज़राए हैं वो रेफरेंस दायर किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बाकायदा प्लान जो है वो मुरतब हो चुका है। उसमें एक काजी फायज ईसा साहब हैं और काजी फायज ईसा के ऊपर ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वो चट्टा साहब का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, एक मुस्तरद किस्म का सबूत मौजूद है और इसके साथ कुछ और भी हैं। और इसी तरह फिर जस्टिस आमिर फरूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जा सकता है। चलो, ये चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने काफी मरतबा ट्विटर के ऊपर ये डिस्कस किया है, हामिद खान हूँ, इवन के शुरू में मैंने उमर अयूब साहब के बारे में भी कहा था। अभी तक भी कुछ राय ऐसी हैं जिसके ऊपर ये बात की जा सकती है। और तीसरे नंबर पर जो बंदा था उसका नाम है रऊफ हसन। रऊफ हसन के ऊपर मैंने बारहा इसके ऊपर ट्वीट्स किए कि ये बंदा रॉन्ग नंबर है। आज मैं आपके सामने कुछ सबूत रखता हूँ, जराए ने बड़ी मुस्तरद चीजें रखी हैं, वो आपके मैं सामने रख देता हूँ। रऊफ हसन बारहा तनकीद करता है फवाद चौधरी साहब के ऊपर, और आपको याद होगा इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि अगर फवाद चौधरी वादा माफ गवाह बन जाता तो आज जेल के अंदर न होता। यानी जिस चीज की गवाही इमरान खान खुद दे रहा है, आप उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इसको टिकट नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। आप खुद कहां से आए मुझे नहीं पता, यकीन मैंने इससे पहले तो मैंने नहीं देखा था। फवाद चौधरी आज भी डटा हुआ है। आपको याद होगा जेहलम के अंदर जलसा उन्होंने नहीं करवाया था इस्तेकाम पार्टी का, तो उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये खबरें आपने सुनी होगी, बहरहाल वो चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। रऊफ हसन साहब के हवाले से मैं बारहा ट्वीट कर चुका हूं कि ये बंदा रॉन्ग नंबर है। कुछ जराए थोड़े बहुत मेरे भी हैं, उन्हें कुछ खबरें दी हैं, और इस तरह बाकी जो हमारे जय्यद सहाफी हैं वो इस चीज को खबरें देकर आपके व्लॉग्स में बता रहे हैं। मैं कुछ सबूत आपके सामने रख दूंगा। रऊफ हसन साहब ने इवन के आज जो गिरफ्तार किया गया है वकास अमजद को, जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इससे पहले फरीद गिरफ्तार हुए, उससे पहले रिजवान गिरफ्तार हुए, मुदस्सिर गिरफ्तार हुए, अजहर मिशवानी साहब के दोनों भाई गिरफ्तार हुए। ये सारे के सारे लोग गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा हुए। ये सारे लोग जो अगवा हुए इनका ताल्लुक सोशल मीडिया से है। ये पाकिस्तान का जो डिजिटल विंग है उसको ये कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर इनकी ग्रिप है। इन सभी का पता कि ये फलां बंदा कोऑर्डिनेटर है, फलां ये काम करता है, फलां ये काम करता है। एक जराये के मुताबिक ये सब कुछ रऊफ हसन साहब बता रहे हैं मुक्तदर हलकों को, फैसला साजों को, गिरफ्तार करने वालों को, अगवा करने वालों को,
کہ یہ बंदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिजिटल मीडिया चला रहा है, तो आप इसको गिरफ्तार करें, इसको अगवा करें। बहरहाल वकास अहमद साहब की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। 20 से ज्यादा अफराद उनके अंदर घर के अंदर दाखिल हुए, दरवाजा तोड़ा, उनको घसीटा। उनकी बीवी के बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दरखास्त दायर कर दी है। ईमान मजारी साहबा उनकी वकील हैं। बहरहाल वो केस लड़ेंगे, जो देखा होगा वो देखा जाएगा। लेकिन रऊफ हसन साहब का जो किरदार है मेरे ज़राए के मुताबिक वो अब वाज़े हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो भी समझते हैं कि हामिद खान क्या रोल अदा कर रहा है और रऊफ हसन क्या रोल अदा कर रहा है। इस तरह बाकी कुछ लोग हैं। इवन के आज बुशरा बीबी ने जब गुफ्तगू की है अडयाला जेल के अंदर, इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू किया है अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से, तो वो गुफ्तगू मैं कुछ तफसील के साथ आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उस गुफ्तगू का एक पहलू ये भी था, खुद बुशरा बीबी ने यह कहा है कि इमरान खान के साथ जेल इंतजामिया का रवैया बड़ा नामुनासिब होता है, यानी अजीब किस्म का होता है। इवन के आज तारिक मतीन साहब ये कह रहे थे, उनके एक दोस्त हैं जो खुद जाते हैं अडयाला जेल के अंदर, इमरान खान से उन्होंने मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा है कि छोटा से छोटा अफसर भी इमरान खान से, काफी ऐसे अफसर हैं जो इमरान खान से तू करके बात करते हैं, चल यार तू इधर जा, यानी इस किस्म का रवैया उन्होंने इमरान खान के साथ रखा हुआ है। लेकिन बुशरा बीबी के बकौल जो वकला आते हैं इमरान खान से मिलने, और इस तरह अगर कुछ उनकी पार्टी के कुछ लोग इमरान खान से मिलने आते हैं तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बड़ी उनके आगे पीछे हिसाब किताब होता है, और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ बड़ा खूबसूरत बड़ा अच्छा रवैया उनके साथ रखा जाता है, और वो इमरान खान से मुलाकात करके वापस चले जाते हैं। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा नहीं हो रहा। वजह यही है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो पार्टी के अंदर गद्दार हैं, जो रॉन्ग नंबर हैं। इनको ज़ाहिर सी बात है इमरान खान अभी खामोश हैं सिद्दीक जान के मुताबिक, कि जब भी वो बाहर आएंगे उनको पता है कौन क्या कर रहा है, ये उनको इल्म है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब मामलात वो चल रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है चलने दें, जब बाहर आएंगे तो वो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पर आज बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान के ऊपर तशद्दुद के हवाले से एक खबर दी, जो ट्विटर के ऊपर और बाकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वायरल है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी आंखों से देख रही थी इमरान खान के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, तशद्दुद किया गया और मुझे धक्के मारे गए। अब इस खबर को लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये अडयाला जेल के अंदर का वाक़या है। ऐसा नहीं है, ये बेसिकली वो एक रुदाद बता रही थी कि हमारे साथ क्या हुआ और हमने क्या क्या सहा। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे वकला हैं, जो पार्टी के बाकी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो बाहर आए वो क्या कर रही है, ये उनके साथ क्या हुआ, यानी हमारे साथ क्या हुआ, ये वो खुलासा बता रही थी। ये खबर थी जब ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान नहाकर ट्रैक सूट पहनकर वो बाहर आ रहे थे, तो उस वक्त पुलिस अंदर दाखिल हुई, उन्होंने धक्के दिए, मेरे सामने तशद्दुद किया, इमरान खान के मुंह के ऊपर कपड़ा डाला, गिरफ्तार करके ले गए और मुझे भी उस वक्त धक्के दिए। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि मैं जब 8वें रोज मेरी मुलाकात होनी थी अटक जेल के अंदर इमरान खान से, तो मैं मुलाकात करने गई तो इमरान खान काफी यानी कमजोर लग रहे थे। इमरान के इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि मैंने मुख्तलिफ वकला को फोन किया, वकला ने मेरा फोन अटेंड भी नहीं किया, जिसमें अली जफर साहब का नाम भी सामने आ रहा है कि अली जफर साहब ने बुशरा बीवी का उस वक्त यानी मुश्किल के वक्त उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। तो इसके बाद फिर इमरान खान ने साथियों से गुफ्तगू की है, उन्होंने यही कहा है कि यानी वो जिस तरह उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि ना झुकूंगा ना बिकूंगा ना किसी से सौदा करूंगा, अपने मौकिफ पर कायम हूं और गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैं जस्ट आपको खुलासा बता रहा हूं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि मतीउल्लाह जान साहब ने यह दावा किया है कि जस्टिस मियां मजहर आलम खेल को प्रेशर उसके ऊपर है, उनको जबरदस्ती जज बनाया जा रहा है इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज। हालांकि वो कहते हैं कि मैं जज नहीं बनना, वो कहते नहीं आप जज बने। और इसके बाद फिर उनकी मराद के हवाले से अगर बात की जाए तो पेंशन भी उसको मिलेगी, और इसके बाद फिर बाकी जजेस के जो बराबर की जो तनख्वाह होती है वो भी उनको मिलेगी। अब यूं कह सकते हैं जो मौजूदा हाजिर सर्विस जजेस हैं उनसे एडहॉक जजेस की तनख्वाहें ज्यादा होंगी। इस हवाले से मंसूर अली शाह साहब ने इस चीज की मुखालफत की है, जबकि बाकी जो वज़रा हैं, बाकी जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज की हिमायत की है। जरी सी बात है, इसी वजह से तो वो इनको लेकर आ रहे हैं ताकि उनको कुछ देंगे तो इस लालच में वो खड़े शेद हो जाएं। और पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।